हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड सेक्शन आर और टी के लिए मानव भूगोल में विषुवतरेखीय पेटी के निवासी, जिनमें सेमांग जनजाति, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सेमांग जनजाति विषुवतरेखीय पेटी में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। सेमांग जनजाति के निवास क्षेत्र विषुवतरेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाय की पहाड़ियों में सेमांग जाति के लोग रहते हैं। ये लोग नेग्रिटो के समान देखने में नाटे लगते हैं। पुरुषों की ऊंचाई 1.5 मीटर के लगभग तथा स्त्रियों की ऊंचाई 1.5 मीटर से कम होती है। इनका रंग गहरा भूरा तथा नाक चौड़ी होती है। इनके होठ मोटे तथा बाल घुंघराले एवं काले रंग के होते हैं। अर्थव्यवस्था। अधिकतर सेमांग जाति के लोग खेती नहीं करते हैं और पशु भी नहीं पालते। वे वनों से प्राप्त पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता है, क्योंकि तेज गर्मी, भारी वर्षा तथा उपजाऊ मिट्टी होने के कारण एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष उगाते हैं। इसी कारण सेमांग लोग लगातार स्थान परिवर्तन करते हैं तथा एक स्थान पर कुछ दिनों तक ठहर पाते हैं। ये तो छोटे छोटे दलों में भ्रमण करते हैं। इनका बड़े से बड़ा दल 25 या 30 मनुष्यों का होता है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। उष्ण आर्द्र वनों की पहाड़ियों, उपज तथा आखेट पर इनका जीवन निर्वाह होता है। बस्तियाँ। ये लोग झोंपड़ियों में निवास करते हैं, या तो जंगल के बीच में कहीं साफ किए गए स्थान पर या किन्हीं झुकी हुई पहाड़ियों की ओट में ये अपने अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। इनकी झोंपड़ियां खजूर की पत्तियों से बनाई जाती है। एक स्थान पर 5 से 15 तक झोंपड़ियां वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप में बनाई जाती हैं। झोंपड़ी बनाने का कार्य अधिकतर स्त्रियां करती हैं। अपने पति तथा बच्चों के लिए प्रत्येक झोंपड़ी को स्त्रियां ही बनाती हैं। झोंपड़ियों को बनाने में रतन की पत्तियों की प्रयोग होता है, जो बीच से मोड़कर मोटी कर दी जाती है। ऋतु के अनुसार छतों के ढालों को कम या अधिक करने के लिए उनके नीचे लकड़ी के डंडे लगे होते हैं। झोंपड़ियों के अंदर बांस तथा घास के द्वारा गद्दे बना लिए जाते हैं। अग्नि को बेंत की लकड़ियों को आपस में रगड़कर अथवा रतन की पत्तियों को बेंत पर रगड़कर उत्पन्न किया जाता है। वर्षा ऋतु में आग जलाने में कठिनाई होती है, अतः आग को सदा प्रज्वलित रखने तथा अपने साथ ले जाने की प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है।
भोजन। सेमांग लोग मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी भोजन में कमी आने पर जिन्हें मछली पकड़ने पर बाध्य होना पड़ता है। जंगलों के विभिन्न कंदमूल, फलों और वृक्षों की कोपलों को इकट्ठा करके ये अपनी उदर पूर्ति करते हैं। भोजन एकत्र करने का कार्य मुख्यतः स्त्रियां करती हैं, परंतु पुरुष उनकी सहायता करते हैं। ये स्त्रियां एकत्र किए गए पदार्थों को बांस या रतन से बनी टोकरी में रख कर लाती हैं। खाना बचाकर न रखने के कारण इनको प्रतिदिन एकत्र करना पड़ता है। जंगली रतालू का प्रयोग इनके भोजन में मुख्य रूप से होता है। जहरीले फलों को विभिन्न तरीकों से खाने योग्य बना लिया जाता है। जो भोजन कच्चा नहीं खाया जाता उसे हरे बांस की नली में रखकर उबाल लिया जाता है। कुछ ऋतुओं में डूरियन तथा मैंगोस्टीन आदि फल काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उन्हें भोजन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। डूरियन की फसल का इनके जीवन में बड़ा महत्व है। यह फल काफ़ी बड़ा होता है और इसमें काफ़ी गूदा होता है। इस फल का वज़न कई किलोग्राम होता है। प्रत्येक परिवार के अलग अलग डूरियन के वृक्ष होते हैं। किसी दूसरे दल के अधिकार क्षेत्र में डूरियन फल तोड़ने पर भीषण लड़ाई होती है। सेमांग लोगों का शिकार छोटे छोटे पशुओं तक सीमित रहता है। बाघ, चीता, हाथी आदि का ये लोग शिकार नहीं कर पाते। ये चूहों, गिलहरी, विभिन्न पक्षियों, छिपकलियों, बंदर और जंगली सुअर आदि का शिकार करते हैं। वस्त्र। इनके वस्त्र भी वृक्षों की छालों, पत्तियों, बेंत आदि से बनाए जाते हैं। बिना सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों की वेशभूषा में बांस के लंबे दांतों वाले कंघे का विशेष महत्व होता है। इन कंघों पर चित्रकारी की जाती है। इन लोगों का विश्वास है कि इन कंघों को पहनने वाला बीमारी आदि से बचा रहता है। औजार। सेमांग लोग धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। बाण या तीर के अग्रभाग को नुकीला किया जाता है तथा उसे एक प्रकार के जहर से विषाक्त कर दिया जाता है। यह विष उपास वृक्ष के गोंद से प्राप्त होता है। ये शिकार को फंसाते भी हैं। पक्षी पकड़ने का कार्य अंजीर के चिपकने वाले रस से किया जाता है। नदियों को पार करने में ये कभी नावों का प्रयोग करते नहीं देखे गए। इसके लिए ये बांस के बेड़े तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार सेमांग के हथियारों में बांस का बड़ा महत्व है। इसी के द्वारा ये शिकार भी करते हैं, भोजन भी उबालते हैं। इनके अन्य हथियार रत्तन, बेंत, गड्ढा खोदने के लिए लकड़ी के डंडे, धनुष बाण और बर्छियाँ होती हैं। लकड़ी आदि छीलने के लिए घिसे हुए धार वाले तेज हथियारों का प्रयोग किया जाता है। अधिकार क्षेत्र और समाज व्यवस्था। प्रत्येक दल का एक छोटा सा परंपरागत अधिकार क्षेत्र होता है, जिसका क्षेत्र लगभग 20 वर्ग किलोमीटर होता है। इस क्षेत्र के कुछ विशेष वृक्षों के फलों पर उस दल का अधिकार माना जाता है। सेमांग लोगों को अपना भोजन प्रतिदिन इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके लिए 5-6 किलोमीटर प्रतिदिन
इनको घूमना पड़ता है। किसी एक स्थान के कई दलों में आपसी संबंध अच्छे होते हैं, परंतु 20 या 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दलों का मिलन बहुत कम हो पाता है। इस प्रकार दलों के छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। इन दलों में कुछ सहयोग की भावना भी हो जाती है। प्रत्येक दल एक स्वतंत्र इकाई होता है। डेरा लगाने के स्थान को सबसे वृद्ध मनुष्य की इच्छानुसार छांटा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने अलग अलग औजार तथा हथियार होते हैं। इकट्ठा किया हुआ भोजन साधारणतया दलों में बांट दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्षीय अवस्था में विवाह करता है, तब वह साधारणतया किसी पड़ोसी दल में से कन्या चुनता है तथा उसे पत्नी के दल के लोगों के साथ 1 या 2 वर्ष रहना पड़ता है। इनकी एक प्रथा विशेष रूप से रोचक प्रतीत होती है। युवकों और युवतियों को बारी बारी से भोजन निषेध व्रत का पालन करना पड़ता है। प्रिय और प्रमुख भोज्य पदार्थ को बारी बारी से कई बार बहुत दिनों तक छोड़ देना पड़ता है, जब तक इनमें पूर्ण युवावस्था न आ जाए। इस व्रत का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन करने वाले को घोर दंड दिया जाता है। इस व्रत के पीछे यह लक्ष्य होता है कि प्रौढ़, बूढ़े तथा निर्बल लोगों को पर्याप्त भोजन का अंश मिल सके, जिससे उनमें अधिक काल तक स्फूर्ति बनी रह सके। आज इतना ही।